नवनियुक्त मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी शनिवार को इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पहुंचे, जहां मौजूद सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका स्वागत किया। रीना बोरासी ने भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर पदभार ग्रहण किया। दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए रीना बोरासी ने कहा कि बीते 22 सालों से मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में देश में शीर्ष पर बना हुआ है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस अब इन मुद्दों पर पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन छेड़ेगी और पीड़ित महिलाओं की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाएगी। आशीर्वाद, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा ही बना रहता है मुझ पर और हमारे परिवार पर। और आज से यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से ही करनी चाहिए। तो हम लोग आज सब लोग कांग्रेस पार्टी के सभी महिलाएं और सभी हमारे भाइयों यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और महिलाओं की जो समस्या है पूरे प्रदेश भर की बात करूँगी कि किस तरीके से पिछले 22 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और आप देखते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्वालियर में एक व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी में फिजूल खर्ची से बचते हुए 12 जरूरतमंद कन्याओं के विवाह का खर्च उठाया, जिससे यह शादी समाज सेवा की मिसाल बन गई। व्यापारी विपुल गुप्ता ने अपनी बेटी की शादी के लिए तय किए गए बजट में ये एक बड़ा हिस्सा बचाकर ये पुनीत कार्य किया है, जिसे कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सराहा है। दरअसल बीजेपी नेता और कारोबारी विपुल गुप्ता ने अपनी बेटी स्नेहा की शादी के लिए मशहूर सिंगर से संगीत कार्यक्रम करवाने का खर्च 35 लाख रुपए आका था। परिजनों और मित्रों की सलाह पर विपुल ने इस फिजूल खर्ची को टालते हुए अनोखा संकल्प लिया और उन्होंने 11 गरीब बेटियों की शादी अपने खर्चे पर कराने का ऐलान किया, जिससे उनकी बेटी की शादी के साथ ही 12 जोड़ों का विवाह एक ही मंच पर संपन्न हुआ। एक ही पंडाल में 12 बारातें पहुंची और पारंपरिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। शहर के सबसे महंगे इंपीरियल रिजॉर्ट में सभी 11 नव दंपतियों और गुप्ता परिवार की बेटी स्नेहा को एक ही मंच पर बिठाकर आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया और गुप्ता परिवार ने सभी नव दंपतियों को लगभग 3-3 लाख रुपए की कीमत के घर गृहस्थी का सामान भी दिया है। ये यहाँ पे अभी आप सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान दे रहे हैं यहाँ पे सम्मेलन में। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम समाज को बहुत ज़्यादा उपलब्धि प्रदान करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं देने हैं उनके पूरे परिवार को। नहीं, बहुत खुश है हम, अच्छा किया। क्या उन्हें धन्यवाद देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उनका शुक्रिया ऐसा करने के लिए, बहुत अच्छा किया। आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में बेटा बेटियों को जिस तरह इन्होंने अपनी बेटी की तरफ बच्चों को प्यार दिया और सब सामान देकर उनको जिस तरह से शादी कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं, एक पिता की भूमिका निभाते हो। मैं इन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। समाज में ऐसा सारे लोग करते रहेंगे तो लोगों को मदद मिलेगी। धन्यवाद। तो इस कर्म को तुमको करना चाहिए, इस पुण्य कार्य को करो। तो उन्होंने भी मेरे से हामी भर दी, मैं इस कार्य के लिए आगे बढ़ गया और मैंने फिर ठान लिया कि मुझे 11 बच्चियों की शादी करना है। जनगणना 2027 की तैयारी में नगर निगम ग्वालियर लगा हुआ है। इसके तहत वार्ड 5 और 64 में पूर्व परीक्षण का काम 30 नवंबर तक किया जाना है। अब इसके लिए 15 पर्यवेक्षक और 92 प्रगणक नियुक्त किए गए हैं। भारत सरकार के उप महारजिस्ट्रार धीरज जैन ने बैठक में जानकारी दी कि प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। उप महारजिस्ट्रार धीरज जैन ने बताया, जनगणना 2027 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश के रतलाम, सिवनी समेत ग्वालियर के 2 वार्डों में मकान सूचीकरण और गणना का काम जारी है। अब इसके बाद पहला चरण का जो काम है वो 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में एक साथ शुरू किया जाएगा। वहीं जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू किया जाएगा। उप महारजिस्ट्रार ने बताया, सभी पर्यवेक्षक DLMS ऐप पर सीमा चिन्हांकन का काम पूरा कर चुके हैं। वहीं प्रगणक जियो टैगिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। हमारा जब एक बार 30 नवंबर को पूरा का पूरा पायलट पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो भी कुछ हमें लगता है कि सुधार की जरूरत है इन टूल्स में, उसको बेहतर करके 1 अप्रैल से आने वाले 1 अप्रैल से पूरे भारत में मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा, जो कि 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरे चरण की जनगणना फरवरी 27 में होगी, जिसमें हम घर घर जाकर सभी निवासियों की गिनती, उनके बाकी क्वेश्चन के आंसर लेते हैं। इधर खबर छतरपुर से है। पिता के जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले आरोपी पार्षद को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा पार्षद बिलाल अली ने 19 तारीख को पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की थी,
गंभीर हालत में पिता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 21 नवंबर को उनकी मौत हो गई। अब 22 नवंबर को उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पत्नी का कहना है कि हार्ट अटैक की वजह से पति की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। ऐसी घर में थोड़ी हूँ वो भाई, बस बाप बेटा तनक एक हो गए, बस बात खत्म हो गई। आप लोग ग्वालियर भी ले गए थे इनको दिखाने के लिए? हाँ, ग्वालियर ले गए थे। उन्हें साल भर तक हुआ, जब से बीमार डरे। अभी नशा की गोली नींद की खा लेती अपने हाथ से, जब तक सोचना थी भी कहती मैं तो यही खाने से ही मंगा ली, उन्ने वो यही खा ली। हम क्या लगाती ना खाओ, अभी शुगर की मरीज ही थे। हम तो थे ही नहीं, हम अपने घर थे ससुराल में। हाँ, अटैक आया था उनको, तो पहले झांसी गए, वो झांसी में बोले मतलब ज्यादा तेज अटैक है, हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो ग्वालियर ले गए तो वो बोले कि हम लोग भी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो जबलपुर के पाटन तहसील स्थित निजी मिसपा मिशन स्कूल से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने धार्मिक और सामाजिक तनाव को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। एक छात्र ने आरोप लगाया कि उसे स्कूल के शिक्षक ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने स्कूल के गार्ड से जयराम जी की कहा था। पीड़ित छात्र प्रबल सिंह राठौर ने अपने अभिभावकों से शिकायत की और स्कूल शिक्षक राजेश खंडारे ने उसे जय राम जी की कहा और इसके बाद ही उसकी पिटाई कर दी गई। अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब ये खबर हिंदूवादी संगठनों तक पहुंची तो वो आक्रोशित हो गए, स्कूल पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। अब देखने वाली बात होगी कि प्रबंधन इस पर किस तरह से जांच करता है, रिएक्ट करता है या फिर क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है। गया था स्कूल, मेरे दादा है जो, मैं उनसे डेली जय सिया राम करता हूँ। तो आज ही मैंने जय सिया राम करा और अंदर गया तो सर से मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ। तो सर से मैंने गुड मॉर्निंग की तो सर ने रिप्लाई ही नहीं दिया कुछ और मेरे को साइड में ले गए और मेरे सिर को पकड़ा अपने दोनों हाथों से और इधर उधर घुमाया और मेरे को मारा। बच्चे स्कूल गया 9 बजे, तो गार्ड है वो पहचान के हैं और गाँव के बाजू के हैं, तो गुड मॉर्निंग बोला, उससे जय श्री राम बोला और ये अंदर चले गए। तो माँ साहब जो मिले उनको राजेश खंडारी जी, तो उनसे इनने गुड मॉर्निंग बोला तो उनने कोई रिप्लाई जवाब नहीं दिया। उसको दोनों हाथ से पकड़ा, गिर के घुमाया और 2-3 थप्पड़ मारे। देखिए बात जो है, मामला जो बच्चे ने बोला जय श्री राम, तो सर ने उसको समझाइश के तौर पे, ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था कि क्या बोलते हैं कि जय श्री राम क्यों बोल रहे हो। 50 पेरेंट्स सवेरे आते हैं है ना, और सर से जय श्री राम बोलते, सर उनका रिप्लाई भी जय श्री राम देते हैं। एक मिसपा मिशन स्कूल है यहाँ पे पाटन में, वहाँ पे एक देवेंद्र राठौर है, साउथ कॉलोनी का लड़का पढ़ता है प्रबल राठौर, उसके साथ वहाँ के डायरेक्टर ने मारपीट की थी। उस संबंधी एक आवेदन प्राप्त हुआ है और वो उपस्थित भी आए हैं, तो उस पर विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इधर मऊगन जिले के हनुमाना तहसील क्षेत्र में खसरा में अवैध तरीके से बदलाव करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अनुविभागीय अधिकारी हनुमाना के भेजे गए पत्र के आधार पर हनुमाना थाना पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आरोपियों में पटवारी समेत कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। मामला ग्राम कोल्हा पटवारी हल्का धौसड़ का है। हाईकोर्ट ने संबंधित व्यक्तियों पर विभागीय जांच और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने कूट रचना कर राजस्व अभिलेखों में बदलाव किया था। ये हनुमाना क्षेत्र अंतर्गत जो कोल्हा गांव है, वहाँ के जमीन संबंधी कुछ धोखाधड़ी, बेईमानी, कूट रचना, इस तरह का प्रकरण आया था, जिसमें जो वहाँ के नायब तहसीलदार है बुद्धसेन मांझी जी, उनके द्वारा एक FIR कराई गई है। तो जो सुसंगत धाराएं हैं 420, 423, 467, 468 IPC के तहत हमने अपराध रजिस्ट्री कर लिया है। इसमें 7 नामजद आरोपी हैं। उसमें कुछ पटवारी हैं, जिसमें पटवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, वहाँ के क्लरिकल स्टाफ और 3-4 लोग इसमें पब्लिक के हैं। इस तरह कुल 7 नामजद आरोपी बनाए गए। चलिए बात कर लेते बैतूल से बड़ी खबर की। ट्रैक्टर ने स्कूली छात्रा को टक्कर मारी है। हादसे में स्कूली छात्रा की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने चक्का जाम किया। सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया गया। एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही और बाजार थाना क्षेत्र के सोहागपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बैतूल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक छात्रा की मौत हुई है। ट्रैक्टर की टक्कर से छात्रा की मौत हुई है। बाद में परिजनों ने यहां पर प्रदर्शन किया शव रखकर और बाजार थाना क्षेत्र के सोहागपुर की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की।
तो एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर मौजूद। बाजार थाना क्षेत्र के सुहागपुर की घटना बताई जा रही है।